अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारा टॉपिक डी जो कंटिन्यू होम्योस्टेसिस। उसमें जो थर्ड पोर्शन हमारा है उसका जो फर्स्ट पार्ट ऑस्मोरेगुलेशन है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं और जो थर्मोरेगुलेशन है वो हमारा अभी पेंडिंग पे है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो 3.2 जो थर्मोरेगुलेशन है उसमें जो हमारा थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स में जो थर्मोरेगुलेशन है वो किस तरह से परफॉर्म होती है तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। याद रखें कि जो थर्मोरेगुलेशन है इसमें टू टाइप्स के आगे कंडीशंस आ जाती हैं। एक आ जाती है हाई टेम्परेचर की कंडीशन, ठीक है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, और एक कंडीशन आ जाती है लो टेम्परेचर की, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हाई टेम्परेचर में प्लांट्स किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं और लो टेम्परेचर में प्लांट्स हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। याद रखें कि अगर आप हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, हाई टेम्परेचर का मतलब ये है कि या तो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि वेट है, ठीक है, ड्राई इन्वायरमेंट है, हॉट इन्वायरमेंट है, ठीक है, इस कंडीशन की हम जो है वो बात कर रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंट जो है वो वेट है, ड्राई है या हॉट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सम टाइम अगर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया इन्वायरमेंट का तो उस कंडीशन में ये होता है कि जो प्लांट का मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये जो है ये लॉस हो जाता है, ठीक है, यानी मेटाबॉलिज्म जो है ये लॉस, इसका बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है। एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर्ड होना शुरू हो जाते हैं, एंजाइम्स डीनेचर्ड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो स्टोमेटा हैं, स्टोमेटा ये क्लोज हो जाते हैं। किस लिए? टू प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन, के ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपायरेशन अगर होती रहेगी तो एक्सेस वाटर जो है वो बॉडी से रिलीज़ होता रहेगा जिसकी वजह से प्लांट जो है वो हाईली इफेक्टेड हो जाएंगे। तो ये सारी कंडीशन हमारे पास है जिसमें इन्वायरमेंट जो है या तो बहुत ज़्यादा वेट है, ड्राई है, हॉट है, ठीक है। अब ये सारा अगर ये इन्वायरमेंट हमारे पास अवेलेबल है प्लांट्स को तो उनमें क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म का लॉस होना शुरू हो जाएगा, एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर्ड होने की तरफ चले जाएंगे और स्टोमेटा जो है ये क्लोज हो जाएंगे। किस लिए? टू प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन, ठीक है। सम प्लांट्स की अगर आप बात करें तो जैसे कि टेम्परेट रीजन्स के जो प्लांट्स हैं वो 40 डिग्री सेल्सियस तक भी जो टेम्परेचर है उसको फेस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको याद रखना है कि जो प्लांट्स ऑफ द टेम्परेट रीजन टॉलरेट टेम्परेचर रेंज ऑफ बिटवीन 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 40 डिग्री सेल्सियस तक वो जो टेम्परेचर की रेंज है उसको टॉलरेट कर लेते हैं। अब ये सारा काम वो किस तरह से करते हैं? इनमें एक स्पेशल प्रोटीन अवेलेबल होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स, हीट शॉक प्रोटीन, ठीक है। ये वो प्रोटीन है जो प्रेजेंट होती है इनमें। अब हो क्या रहा होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होता है, एक्चुअल हाई होता भी है, तो एंजाइम्स जो है वो डीनेचर्ड होना शुरू हो जाती हैं, मेटाबॉलिज्म का लॉस होना शुरू हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। अब ये हीट शॉक प्रोटीन का मतलब ये है कि ये इस तरह की प्रोटीन है कि ये एंजाइम्स को बूस्ट करेंगी और जब एंजाइम्स बूस्ट होंगे तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो इटसेल्फ ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो हीट शॉक प्रोटीन का काम क्या है कि इन्होंने मेटाबॉलिक रेट जो है उसको मेंटेन करना है और एंजाइम्स जो है उनको बूस्ट करना है ताकि ये अपना वर्क जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म करें। अगर आप हीट शॉक प्रोटीन की बात करें तो हीट शॉक प्रोटीन जो है इसकी बहुत सी आगे से टाइप्स भी बताई जाती हैं, ठीक है, और मेनली इसकी जो है वो 3 टाइप्स बताई जाती हैं, वो भी मैं आपको एडिशनली बता देता हूँ, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स मोस्टली जो है वो स्टडी में आती हैं, लाइक जैसे कि अगर आप बात करें तो हीट शॉक प्रोटीन 60, ठीक है, इस तरह हीट शॉक प्रोटीन 70 एंड हीट शॉक प्रोटीन 90, ठीक है। ये इसकी टाइप्स हैं जो बताई जाती हैं हीट शॉक प्रोटीन की। ये जो आपको 60, 70, 90 बताया जाता है ये इसका साइज़ बताया जाता है, ठीक है, और साइज़ मोस्टली इसका अगर हम देखें तो वो किलो डाल्टन्स वगैरह जो है उसमें लेते हैं, किलो डाल्टन, ठीक है।
तो इस चीज़ को आप जो है वो इंफॉर्मेशन के तौर पर रख लें। और ये आपको पता होना चाहिए कि हीट शॉक प्रोटीन जो है इसकी मेन जो स्टडी में टाइप्स आती हैं वो ये 3 हैं, HSP60, HSP70 एंड HSP90, ठीक है। और इनका काम क्या है कि इन्होंने इंजाइम्स को बूस्ट करना होता है, मेटाबॉलिक रेट जो है उसको स्पीड अप करना होता है ताकि जो प्लांट हैं वो उनमें इंजाइम्स डीनेचर ना हो जाएं, क्योंकि सारा का सारा जो मेटाबॉलिक रेट जो है, मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का, वो डिपेंड कर रहा होता है इंजाइम्स के ऊपर कि इंजाइम्स हैं वो कितने एफिशिएंटली जो है वो अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इंजाइम्स अपना वर्क एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है वो भी डीनेचर्ड होने पे आ जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लो टेम्परेचर के ऊपर। ये तो हमने देख लिया कि हाई टेम्परेचर पे ये किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। अब हम देखेंगे कि लो टेम्परेचर जो है उस पर ये किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। याद रखें कि लो टेम्परेचर पे अगर आप बात करें तो सारी की सारी जो कंडीशन है वो ऑल्टर हो जाती है। लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि जितनी भी प्लांट की जो बॉडी है उसकी कंडीशन जो है वो क्या होती है, ऑल्टर हो जाती है, ठीक है। अब एक तो हम बात करते हैं कि लो टेम्परेचर है, ठीक है, और एक हम कहते हैं कि फ्रीजिंग टेम्परेचर है जिस पे हर चीज़ फ्रीज हो जाती है। तो अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो प्लांट के जो सेल्स हैं, ठीक है, इन सेल्स में जाहिर सी बात है मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और इन मेम्ब्रेन्स में मौजूद होते हैं लिपिड्स, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर लो होना शुरू होता है तो ये जो लिपिड्स होते हैं ये लॉक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लॉक होने के बाद ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है। ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब ये जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं तो इसका फिर इफेक्ट क्या होता है। अब देखें कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सारी कंडीशन ऑल्टर हो गई है कि जो सेल्स मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं वो लॉक्ड हो गए हैं, ठीक है, लाइक इस तरह से उनकी लॉकिंग हो गई है और वो क्रिस्टल फॉर्म में आ गए हैं। अब जाहिर सी बात है जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो वो जगह जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर ये करते क्या हैं कि जब ये लिपिड्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाती हैं तो ये जो सोल्यूट्स जो होते हैं उनका जो पैसेज वे होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। सोल्यूट्स की जो अमाउंट है डिफरेंट काइंड के, क्योंकि जो सॉल्ट्स हैं वो एंटर होते हैं, आयंस हैं वो डिफरेंट काइंड के जो है एंटर होते हैं, तो उनके जो पैसेज वे है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। किस वजह से, इस क्रिस्टलाइन फॉर्म में आने की वजह से। लिपिड्स क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं और जब क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो जो पैसेज वे है सेल के अंदर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस कंडीशन में फिर प्लांट्स क्या करते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो इस कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट्स जो है वो किस टाइप का मैकेनिज्म जो है वो अडॉप्ट करते हैं, तो वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं ताकि जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो ज़्यादा ना हो सके। और उसकी वजह यह है कि अगर क्रिस्टल फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर जो सोल्यूट्स का जो पैसेज वे है वो सारा सेल में डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से प्लांट्स क्या करते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ज़्यादा तौर पर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये अगर आप इनकी बात करें तो ये लॉक नहीं होते, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं आते। तो इस चीज़ का एक मेन पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। लाइक आप अगर अपनी बुक को फॉलो करें तो उसमें ये है कि plant respond to cold stress by increasing proportion of unsaturated fatty acids which help membrane to maintain structure at low temperature by preventing crystal formation. This adaptation requires time. Because of this reason, rapid chilling of plants is more stressful than gradual drop in air temperature, ठीक है। इसके बाद अगर हम फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात करें तो फ्रीजिंग टेम्परेचर में क्या होता है कि आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। अब अगर आप बात करें कि जो सेल के इंटरनल पोर्शन जो है, अगर तो सेल के इंटरनल पोर्शन में ही आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाए तो पूरा का पूरा सेल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि द कन्फाइनमेंट ऑफ आइस फॉर्मेशन अराउंड सेल वॉल डज नॉट अफेक्ट एज बैडली एंड प्लांट सर्वाइव। कि सेल वॉल के अराउंड अगर हो जाता है तो फिर इतने वो बैडली इफेक्ट नहीं करता। अगर तो सेल के इंटरनल हो जाता है यानी साइटोप्लाज्म में ही सारी आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है तो फिर तो इसका मतलब ये है कि सेल जो है वो टोटली ब्लॉक हो गया
और उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना छोड़ देंगे। However, formation of ice crystals within protoplasm perforates membrane and organelles have killing the cells. The plants native to cold regions such as oaks, maples, roses वगैरह ये वो plants हैं, and other plants have adapted to bring changes in solutes composition of the cells which causes cytosol to supercool without ice formation. Ice formation के बगैर वो supercool को में ले जाते हैं सेल को। Also ice crystals may form in the cell walls. ठीक है जी। तो इसके मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि प्लांट्स जो हैं वो क्रिस्टल फॉर्मेशन को किस तरह से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, और क्रिस्टल फॉर्मेशन होती क्यों है इसका आपको पता होना चाहिए, और जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो क्या है उसके बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको आपने जो है वो याद रखना है। और जहाँ से हाई टेम्परेचर में जो आपको मैंने बताया उसमें मेन पॉइंट जो है वो हीट शॉक प्रोटीन है, उसको आपने जो है वो याद रखना है। तो ये टॉपिक आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। ओके, थैंक्स।